जय मसीह की। जितने भी भाई बहन सुन रहे हमें, जय मसीह की। Those are the brother sister here listening. Praise the Lord. और आज हम शुरू करने से पहले प्रार्थना करेंगे. Before starting word of God, we will pray. So चलो मिल के हम प्रार्थना करते हैं. हालेलुया. धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता. आज का समय के लिए, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, ताकि ये समय जो हमें दिया है आपने, वो आपकी महिमा के लिए परमेश्वर हम भरपूरी आत्मा और हृदय से प्रभु आप ही को महिमा कर सके पिता. Thank you Father, today is day Lord Father, this time you has given for us and word of God Lord Father. Those are the connected with us Lord Father, those are the listening Lord Father, those brother sister are Lord Father, you're watching. Let this word of God will touch their heart Lord Father. Their heart should be open Lord Father, and Lord Father, let they will be changed, their heart and mind in your way Father. Thank you so much for this time. Thank you so much for the connecting. Thank you Father. धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर पिता, यीशु के लहू के द्वारा हम मांगते हैं. धन्यवाद. आमेन. थैंक यू फादर, इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे. आमेन. हाँ, तो हम गाना गाते हैं हिंदी में. वी विल सिंग द सॉन्ग इन हिंदी. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति. धन्यवाद. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति. धन्यवाद. योग्यता से के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं. मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति. धन्यवाद. तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा. तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा. सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु, ऐसा दो
यीशु मेरे खुदा उपकार तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमीन। तो हम वचन में जाएंगे। Let's we will see the word of God. तो हम वचन जाएंगे भजन संगीता। वचन को हम लोग उस दिन सेव हम लोग का वचन ढंग से नहीं हुआ, तो इसीलिए हम लोग फिर से वही वचन को, मंगलवार का वचन को फिर से हम शेयर करेंगे। सो वी विल गो फॉर अ वर्ड ऑफ गॉड। दैट डे द ट्यूसडे वाज द नॉट, इट इज द प्रॉपर गेम, दैट इज व्हाई वी डिलीटेड दैट। देन अगेन टुडे संडे वी आर शेयरिंग द सेम वर्ड ऑफ गॉड। सो ज्योति सिस्टर विल गोइंग टू रीड। तो ज्योति सिस्टर पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि भाई और बहनों जितने भी जो मुझसे जुड़े हैं, देख रहे हैं कि वचन हमें क्या सिखाता है प्रतिदिन खरा बनने को। व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड टीचिंग अस टू एवरी डे वी शुड बी वॉक इन ट्रूली एंड हिज वे। तो ज्योति सिस्टर पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम वचन हमें क्या सिखाता है। Let's we will see the word of God is what teaching us, and this is the Psalm chapters, which is the David about we know that this the Psalms chapters. So Jyoti sister will read Psalm chapters 1. ज्योति सिस्टर भजन संगीता 1 का पढ़ेंगे। भजन संहिता का 1 अध्याय का पहला वचन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं कर होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। जितने भी भाई बहन यहाँ पे देख रहे हैं, मुझसे जुड़े हैं, सुन रहे हैं, क्या वचन बताता है। देखिए यहाँ पे बताता है कि those are the listening, those are the connected with me, the word of God is saying today। यहाँ पे बोलता है धर्मी लोग जो है वो कैसे रहेंगे, दुष्टों को मंडली में नहीं खड़ा रह सकेंगे, ना वहाँ पे वो संगति करेंगे, ना वहाँ पे बैठेंगे। मतलब बोलने का अर्थ है कि जैसे कि those are the blessed men who the not walk in the where the it is the dirtiness is going, it is the badness is going, that is not to they will be connect who is the blessed। मतलब जो परमेश्वर का वचन स्पिरिचुअली अगर चल रहा है, स्पिरिचुअली वॉक कर रहा है, तो वो कैसे चलेंगे। जैसे कि परमेश्वर का वचन बताता है जो हमें पवित्रता में चलना चाहिए, तो हमें दुष्ट का मंडली में खड़ा भी नहीं रहना चाहिए। वचन बताता है हमें दुष्टों का मंड में संगति नहीं करना चाहिए, तो वचन ये बताता है। तो जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे, वचन का कहने का उदाहरण थे कि आज ये दाऊद के द्वारा हम जाने गए इस वचन को, डेविड का द्वारा। वी नो द अबाउट दिस चैप्टर्स फ्रॉम द डेविड्स एंड द डेविड इज एक क्लियर हाउ द क्लियरली सेइंग द वर्ड ऑफ गॉड, हाउ द ही वाज द शेयरिंग दिस वर्ड। जैसे कि स्क्रिप्चर्स दिस द वर्ड वाज द शेयरिंग, जैसे कि ये वचन में बताया जाता है कि परमेश्वर का जैसे
बच्चे हैं, परमेश्वर का बेटा बेटी है, ना दुष्टों की मंडली में बैठेंगे, ना दुष्ट लोग से वहां पे खड़ा भी रहेंगे। क्यों कि परमेश्वर का वचन ये बताता है आज की हमें संगति करना अलग है, वचन शेयर करना अलग है, बट हमें दोस्ती करना अलग है। यदि हम जो जान रहे हैं वो बुरा है, पाप में, यदि वो बार बार तुम्हें भी, अगर तुम स्पिरिचुअली या हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं रहेंगे, यदि कोई पर्सन जैसे कि कोई व्यक्ति के साथ अगर हम जुड़ रहे हैं, अगर वो व्यक्ति तुमको बार बार उसी में ले रहे और हम पवित्रता में और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अगर स्ट्रांग नहीं है, तो उस व्यक्ति से अगर हम दोस्ती करते हैं, उस व्यक्ति से हम उससे हमेशा अगर उसी व्यक्ति से उठते बैठते, तो हमारा आदत उसके जैसे हो जाएंगे। तो इसको बोलता है दोस्ती करना, उसके साथ एकदम जुड़ना। और सिर्फ अगर हम उसके साथ वचन शेयर कर रहे, उसके साथ वचन को ही बांट रहे और हम चले आ रहे हैं, तो उसको दोस्ती नहीं बोलता, उसको अलग तरीका का होशियार चकित रहना बोलता है। तो भाई और बहनों, दोज आर द लिसनिंग ब्रदर सिस्टर, इफ वी आर कनेक्टिंग, हाउ if some person is we know their life, we know that they are going the wrong type of they are doing, if we are not spiritually strong, then we are connected with them, or the again and again we are sitting with them, again and again we are connecting, and really we are listening what they are saying, then we are spiritually not strong, then we will fail with them, we will fail in their sin in, we will fail with their darkness in. So that we should be not to do, and preaching is another way, connecting is another way, as a friendship is another way. So what this scripture saying us, दुष्टों का मंडली में बैठना भी नहीं, what the spiritually this scriptures was teaching us, we should be, if we are really, we know the person is the he was the not walking correct, the person is the not walking in the truly, then we are connecting, if is some time for the giving the word of God, and we are going from that is another way. But the continue we are sitting with them, connecting with them, continue we are staying with them, that is falling in sins. Because if we are not strongly from the spiritually, then we will fail in darkness. Brother and sister, this scriptures Psalm chapters is clearly David was speaking about this word, how to we are connect with the people, how to we are see, how to we are walk, and how to we are care about our spiritually life. भाई और बहनों, हमारे जैसे यहाँ वचन में बताता है कि दाऊद जैसे ये वचन को शेयर करता है, बताता है कि हमें कैसे दूसरों के मंडली में नहीं बैठना चाहिए, हमें उनसे लगाव करना अलग बात है, प्रचार करना अलग बात है, दोस्ती करना अलग बात है, वैसा हमें गहराई में नहीं जाना चाहिए। नहीं तो हम अगर गहराई में जाते हैं, अगर बार बार हम उनसे अगर उनके साथ बैठते उठते सोते हैं, अगर उनसे एकदम ही हम लथपथ होते, तो हम पाप में गिरने के लिए फिर कभी भी हम गिर सकते हैं। तो इसीलिए हमें चकित रहना है, वचन बोलता है चकित रहना है, हमें वचन बोलता है हमें संभालना है अपने आप को भी और उन्हें भी संभालना है। हमें तुच्छ किसी को नहीं जानना है, किसी को बुरा नहीं करना है, लेकिन हमें होशियार रहना है और हमारे शरीरों को बचाते हुए, आत्मा को बचाते हुए हमें उन्हें भी शिक्षा देना है, लेकिन उनसे दोस्ती में हमें गिरना नहीं है। ये वचन बताता है we are not to fail in friendship or the deeply, if the person is wrong way going, we should be not to go like that, because we will fail in darkness if we will do like that. तो भाई और बहनों, इस चीज में हमें संभालना है, इस चीज में हमें those are the blessed, they will not stand in that, those are the blessed, यहाँ बहुत अच्छा से बोलता है
वचन में ब्लेसेड इज द मैन हु वॉक इट नॉट इन द कैजली ऑफ द विकेट। जैसे यहाँ पे बहुत अच्छे से बताता है वचन कि हाउ टू वी शुड बी एंड नॉट टू से नॉट टू, इसका मतलब हमको उनसे आत्मा से हेट नहीं करना है। मतलब इसका मतलब वचन का मतलब है कि हमें उसको क्या बोलते हैं, तुच्छ नहीं जानना है, लेकिन हमें अपने आप को सतर्क रखना है, अपने आप को जुगाना है, अपने आप को संभाल के हमें कोई भी जगह पे प्रीचिंग या कोई भी जगह पे या वचन दे रहा है तो अपने आप को भी संभालना है। यदि हम कमजोर है, कमजोर व्यक्ति है, यदि उनसे हम हमेशा अगर इसी तरह से उठते बैठते रहेंगे तो हम भी पाप में दोषी भागी हो जाएंगे, या तो हम वो पाप नहीं करेंगे तो भी पाप में गिर जाएंगे कभी की ऐसा। इसलिए संभालना है अपने आप को। ये वचन बहुत अच्छे से समझाता है हमें। तो ज्योति सिस्टर दूसरा भी पढ़ेंगे, मरकुस का पढ़ेंगे, ज्योति सिस्टर 11 का 15। मरकुस अध्याय का 11 का 15 वचन। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया और उपदेश करके उनसे कहने लगा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकों की खोज बना दी है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। आमीन 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 आमीन। तो ब्रदर एंड सिस्टर, ज्योति सिस्टर ने हिंदी में पढ़ दिया व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेइंग, क्या वचन बताता है। यीशु मसीह जो था, यीशु मसीह को भी अपना जो हमारा शरीर जो इसके बारे में मंदिर का बोलने का अर्थ है हमारे देह है। हमारे देह को परमेश्वर पसंद नहीं करता कि हम गलत तरीका से यूज करें या गलत तरीका से हम अपने देह को। मंदिर का उदाहरण एक दिया है यीशु मसीह, जैसे यरूशलेम में एंट्री होता है, यरूशलेम में मंदिर में जाता है और देखता है वहाँ पैसा लेन देन करता है, देखता है वहाँ कबूतरों को बेचता है, देखता है तो यीशु मसीह वहाँ पे टेबल को टर्न कर देता है। इंग्लिश बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पे, टेबल को टर्न कर देता है। एंड गॉड has not given to sell whenever entered in the Jerusalem, and Jesus was the saw everything, and Jesus was the turner to the tables, and Jesus says the preacher there is very properly, which is the everybody was the socket। मतलब ऐसा हुआ कि वहाँ पे परमेश्वर बोलता है दिस इज द माई प्रे हाउस, this should be not to robbers or not to sailor, but this is what my prayer house, there is the writings। Jesus बहुत अच्छे से explaining them, Jesus was very nicely explaining them। वहाँ पे यीशु मसीह जाता है यरूशलेम मंदिर में और बहुत अच्छे से समझाता है ये मेरे प्रार्थना का घर होना चाहिए। तुम एक चोर और डकैत या तो ये जो बिक्री करने वाला वो चीज बना दे है। अब यहाँ पे भजन संगीता और ये क्या बोलता है, ये वचन क्या बोलता है, यीशु को भी नहीं पसंद है, यीशु को भी नहीं पसंद है। इसलिए दाऊद ने भी इसका बात का वर्णन किया है कि दुष्टों का मंडली में तुम क्यों खड़ा भी मत रहो। दुष्टों का मंडली में संगति मतलब हमें दुष्टों का मंडली में अपने आप को डालना नहीं है, चकित रहना है। तो यहाँ पे यीशु मसीह अब परमेश्वर के पिता के पुत्र होने के द्वारा चकित है और वहाँ पे उन सबों को क्या करता है, हटाता है, निकालता है कि परमेश्वर ऐसा पसंद नहीं करता। अगर हमारे दिल में, हमारे अंदर, if our heart inside there is the robber, the killer, the bitterness or the sailor, that God doesn't like it. If this is our temple, is the Jerusalem temple, is our heart. That the explaining Jesus very properly there, and the very properly the preaching Jesus, and the people were the socket over there।
परमेश्वर का वचन को सुन के जीसस का मुख से वो लोग चकित रह गए। तो इसीलिए भाई और बहनों, हमें यीशु मसीह को भी पसंद नहीं है वो चीज जो हम गंदे काम करते हैं। यीशु मसीह को भी पसंद नहीं है कि हमारे शरीर को हम बुराई में चलाए। तो हमारे ये जो मंदिर है, हमारे शरीर है, उसको हमें क्लीन रखना है, हमें साफ रखना है, हमें होशियार रहना है और हमें होशियारी के साथ इस संसार में बढ़ना है आगे, ताकि हम यीशु मसीह आए तो हमें पवित्र पाया जाए, यीशु मसीह आए तो हमारे अंदर विश्वास पाया जाए, और यीशु मसीह आए तो ताकि हम उसके साथ उठाया जाए। तो what the Jesus will come back, then what our heart inside find, that goodness thing, that the great things, that the which is the not sinner things but the holiness things, God Jesus will, if Jesus will get our heart in that, then he will pick you us. He will pick you us in heaven with him. So why we will make ourselves too dirty? We should be careful about everything in this world, what happening over in this earth and what happening. परमेश्वर का वचन ये बता रहा है, ये अर्थ में जो भी ये संसार में हो रहा है उससे हमें बच के रहना है, संभालना है अपने आप को, और वचन को भी बहुत अच्छे से आगे लेना है, और अपने आप को जुगा के लेना है, और अपने आप को बचा के लेना है, ताकि हम भी उसमें क्या फायदा। फिर हम यदि अगर नहीं बचते हैं, यदि हम वचन को शेयर करते, अगर खुद भी नहीं चलते, तो हम पाप में गिरते हैं, या तो हम व्यभिचार में गिरेंगे। तो हम क्या उस दिन के लिए, फिर न्याय के दिन में जब हमें यीशु मसीह बुलाएगा तो हम क्या जवाब देंगे? When the judgment day will come, then what we shall say to God, what we shall reply to God. So that is why we should be careful in this earth, careful in this world. What is the going on in this earth, in this world? We should be separate with that. Already God, Jesus was the separated. Why separated? We should be walk in holiness. We should be walking spiritually. That is why परमेश्वर ऑलरेडी इस जगत से हमें, इस पाप के दुनिया से हमें 2000 साल 2020 चल रहा है, अभी उससे पहले तैयार किया गया था यीशु मसीह को आने के लिए, और ऑलरेडी यीशु मसीह ने क्रूस में बलि दिया ताकि हम इस संसार से बच के रहे, संसार से हम इस संसार से, इस जगत से बच के परमेश्वर के अधीन में चले। तो हम क्यों ना उसके जैसे चले, क्यों ना यीशु मसीह के जैसे हम उसके अधीन में चले। तो यीशु मसीह का टीचिंग ये बताता है हमें, the word of God is saying, same the David also saying, but the David was sometimes fell in darkness or the sin, but the afterwards he repented. डेविड गिरा, लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना किया, पछतावा के अनुसार परमेश्वर उसको माफी भी दिया, और माफी देने के अनुसार वो आगे कदम रखा। तो क्यों ना हम परमेश्वर यीशु के जैसे चले। तो अभी ज्योति सिस्टर दूसरा पढ़ेंगे। Let the Jyoti sister will read another chapters. We read already. Jyoti sister has read in Mark chapters 11 and verse 15. अभी ज्योति सिस्टर रीड करेगा गलाती का चैप्टर्स। गलाती अध्याय का 6 वचन का एक वचन कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, और अपनी ही भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आमीन। हालेलुया, आमीन, धन्यवाद।
जैसे ज्योति सिस्टर ने ये रीड किया गैलेटियन चैप्टर्स 6 and 7, तो परमेश्वर का वचन बताता है यहाँ भाई और बहनों, बहुत अच्छे से बताते हैं। यहाँ पे बताता है उनको भी सिखाओ, उनको भी समझाओ। उदाहरण में देती हूँ ताकि वचन को पूरा हो। वो बोलता है ये चैप्टर्स, दिस स्क्रिप्चर्स वाज टेलिंग अबाउट द एक्सप्लेन देम, टीच देम हाउ एंड केयरफुल अबाउट द योरसेल्फ आल्सो। यहाँ पे बताता है कि उनको भी संभालो, तुम अपने भी चौकसी रखो, उनको भी सीधा अच्छे से उनको समझ का परमेश्वर का सच्चाई खराई वचन का दो। और हमेशा मतलब यहाँ पे बताता है कि बहुत अच्छे से उन्हें शिक्षा दे के अपने आप का भी चौकसी रखो बोलता है। तो हमें मूर्खता करना नहीं है और हमें अपने भी चौकसी रखना है। कोई भाई बहन अगर कोई सोचो कि ऑफिस में काम कर रहा है, कोई भाई बहन सोचो कि किधर भी काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो अपना भी चौकसी रखे और सामने वाला को भी समझाए उसी तरीका से जैसे ये वचन बताता है। अगर हमें, क्योंकि बोलता है उन पे घमंड नहीं, लेकिन कुछ समझता है तो वो आप ही पे घमंड करे, मतलब वचन के अनुसार से। लेकिन न हमें शारीरिक घमंड, पृथ्वी का घमंड, धन दौलत का घमंड, पैसे का घमंड, ये बिल्कुल वचन नहीं बताता है। The scriptures was not saying the proud about the what you get it in world, what you have in world, that for not, but they say word of God for, and the word of God which bringing what for this from your life, from your way, from the God way, and your life in that you should be preach, and that for you should be tell to them. तो ये वचन इस तरीका से समझाता है, but not proud for other things। यहाँ पे सच में परमेश्वर यही चीज को बताता है कि when you will proud, but not the other people for, but the own self which God has given, that for. We proud for the God which given for us, God has given knowledges, God has using us, that for we proud, but not for the other things which is the worldly we have, which we are worldly things we are getting, for not that for we should be proud। यहाँ पे साफ साफ बताता है इस तरह से हमें घमंड नहीं होना चाहिए दूसरों के प्रति, लेकिन अपने आप के प्रति किया परमेश्वर कैसे अधीन में परमेश्वर आपकी जैसे उपयोग करता है, वचन को देता है, वचन को अंदर आपको दे के दूसरे को हम सिखाते हैं, उस चीज में आप खुशी, उस चीज में आनंद बना के आप एक खुशी का जो बोलता है ना, एक खुशी का जीवन, खुशी का, उसको घमंड नहीं बोलता है, बट यहाँ पे हिंदी में घमंड, तो उस चीज का हमें क्या बोलता है, एकदम खुशी होना चाहिए कि हमें ये है हमारे पास कि परमेश्वर है, एक सच्चा खुदा, एक सच्चा मसीह जो उसके कारण से हम जीवित हैं और हम दूसरे को भी बता पा रहे हैं, और एक दिन हम स्वर्ग लोक में भी परमेश्वर के साथ महिमा देंगे और जीवित रहेंगे। तो यहाँ पे बताता है जो जैसे शरीर के जैसा बोता है वैसे ही कटेगा बोलता है। तो हमें शारीरिक अनुसार से हमें नहीं करना है, कुछ भी चीजें आत्मिक तरीका से करना है, आत्मिक वचन, आत्मिक लुक, आत्मिक देखने का तरीका, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक थिंकिंग, आत्मिक सोच, वैसा हमको सब चीज करना चाहिए जो शरीर के अनुसार से बिल्कुल नहीं, बट आत्मिक अनुसार से होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताता है भाई और बहनों, आत्मिक तरीका से जो भी करो, आत्मिक में तुम प्राउड, आत्मिक में होना चाहिए, स्पिरिचुअली लाइफ इन प्राउड, दैट अनदर वे, बट the worldly things for proud, that is another way, that is not good, but the spiritual way proud in the word of God, that is another way। परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से समझाता है हमें, तो उस चीज में हमें आपको खुद को एक महसूस होता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर है, तो हम ये है, हम जाट के बोल सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं ऐसा। तो अगर किधर भी ऑफिस में हो, जॉब में हो, आप उसी के लिए महिमा का योग्य रहे जो परमेश्वर आपको सिखाता है, दूसरे के साथ बात करने का, दूसरे के साथ सिखाने का, दूसरे के साथ उठने बैठने का, परमेश्वर
परमेश्वर का नाम आना चाहिए, परमेश्वर का वाक्य आना चाहिए वहां पे, उस चीज के लिए प्राउड। आज जॉब मुझे किसने दिया? परमेश्वर ने। मेरा शरीर को किसने रखा? परमेश्वर ने ठीक रखा। हर एक चीज में अगर परमेश्वर के नाम महिमा हो, उसको बोलता है अलग टाइप का प्राउड बोलता है। ये क्योंकि मैं जो काम करती हूँ वहाँ पे कुछ भी होता है तो मैं परमेश्वर का नाम लेती हूँ, तो कभी कभी मेरा जो सर है या वहाँ पे मैम है वो भी बोलता है कि तुम हमेशा बीच में परमेश्वर को क्यों लाते हो? ऑफ कोर्स, बिकॉज गॉड हैज गिवन टू मी, not you and anyone's, but the God has used it you to give us. God is a main important. That is called another proud. That is called the happiness, the godly proud, but not the ego and some other proud, which is the these worldly things we have. That for proud, not telling God in this scriptures. And the परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाता है. Sometime I was working in there also, my sir and a ma'am was telling always why you putting the God in middles, anything's happen you putting the God in middle, because whatever I have, that is God has given, your heart is speak it, and that work God has given, that also, that for God only use it to you. That is why I am putting the first place God, and I am using that, and that the word of God I'm using, that is the God only use it me, and God only give it to myself. So that is why I'm putting the first place to in God in my life. Then that some people also sometimes angers, but they are normal afterward. They're thinking this is the only she is putting the God like that. So this is the our life called that is the word called that is the strongly holiness to work. आप डरते नहीं हो किसी से कि वचन को रखने में, बोलने में, ये परमेश्वर मुझे सहायता कर रहा है, परमेश्वर दे रहा है, ये बोलने में आप परमेश्वर का हर समय बड़ाई और महिमाई करते हो, तो आपका एक अलग से, इसको बोलता है अलग से प्राउड, जो परमेश्वर के ओर से है, इसको बोलता है प्राउड. वो घमंड नहीं होना चाहिए हमें. ये दूसरा घमंड के बारे में नहीं बोलता है, संसारिक घमंड के बारे में. यहाँ पे जब गैलेटियन चैप्टर 6 एंड वर्स 1 से अगर आप रीड करेंगे, इफ यू विल गोइंग टू रीड 1 फ्रॉम, यू विल गेट द हाउ द 8 इन रिटर्न्स, दैट इज द 6 and 8. बहुत अच्छे से यहाँ पे बताता है कि कैसे हमें संसार में बढ़ना चाहिए, संसार में कैसे चलना चाहिए, किस तरीका से हमें व्यवहार करना चाहिए, किस तरीका से हमें परमेश्वर के उपस्थिति के अनुसार से चलना चाहिए. आप पक्के मसीह हो जाते हो, पक्के तरीका से आपको कुछ नहीं लगेगा, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, चाहे उलट पुलट हो जाए आपके सामने, लेकिन आप धरे रहोगे, क्योंकि परमेश्वर का सच्चाई को आप जानते हो. ट्रूली मसीह एक ऐसा रहता है. हाउ द ट्रूली spiritually the whole man or the women, the godly walking, they are the, if the some problem, the difficulty will also come from the front, or the anybody will say, then also they will still in truly they will walk. They will not, they will afraid, or they will not scared about anything over their future, over their life. Brother and sister, this scriptures are very nicely teaching us. If you be going to reading this scripture, we will get it very, very explaining this. The Paul was the Galatians, there's the churches peoples and the brother sister. How these scriptures are telling us very nicely, explaining us how we should be work in this world. If we be working in office, if we working in any place, and that some people will make it to the angry or the irritating, then also how we are explaining them, we putting the God in middles, and we explaining them this work has God has given, this which I was doing, that is God has given. They are angry sometimes, but I feel that is nothing is there angry. The God has so much the
struggled it for us, so much he was the pain took it for us in cross. That is nothing. Sometimes they are angered brother and sister, which they are, or the sir or the ma'am, but they are after they are cool, after they are relaxed, they are thinking what this the girls was the only thinking about the God, and anything happens she was putting middle in God. Yes, I did that because of the my God is the Savior. So we should be how to work in this scripture very nicely. That Paul has the explaining to the Galatian church peoples, the how to work in the Word of God. परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से समझाता है हमें किस तरीका से चलना चाहिए spiritually, how to work with the people, how to connect, and how to bear and how to live in this world and this spiritually. This scripture was telling very clearly. And ज्योति सिस्टर और रीड करेगा, और भी ज्योति सिस्टर पढ़ेंगे. एक शमूएल का एक सम दूसरा का वचन 7वां वचन, यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है. वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनकी अधिपतियों की संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए. क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है. आमीन. Praise the Lord. Hallelujah. यहाँ पे बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से यहाँ पे बताता है. हन्ना जो था, हन्ना को पनिनिया का जैसे यहाँ पे लिखा है, पनिनिया जो था वो हन्ना के जो जैसे सौतन जैसे बोलता है हिंदी में, तो वो दो पत्नी उसकी रहता है. तो यहाँ पे हन्ना जब प्रे करता है, हन्ना को गर्भ में से बच्चा जैसे नहीं होता है, तो वहाँ प्रार्थना करने जाता है. जैसे यहाँ पे बताता है कि वहाँ का पनिनिया का तो बहुत सारे बालक था, लेकिन वहाँ पे हन्ना का कोई भी बालक नहीं था. उसका जो पेट था, जो उसका गर्भ था, वो बंद परमेश्वर ने ही किया था. लेकिन जब परमेश्वर को महिमा देने लगता, महिमा कहीं भी जाओ, परमेश्वर को महिमा दो, कहीं पे भी उठो बैठो, परमेश्वर को महिमा दो. ये नहीं कि हम संडे को ही महिमा दे या प्रार्थना करे या संडे को ही हमें टाइम दिया, ऐसा नहीं है. कहीं पे भी महिमा दो. तो ये जो हन्ना तो था जो मंदिर में गया और हन्ना ने वहाँ पे परमेश्वर का बड़ाई किया. क्यों? क्योंकि उसके पास एक गर्भ परमेश्वर ने खोल दिया और शामिल भविष्यवक्ता उनके गर्भ में से आया. तो परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से यहाँ हन्ना बोलता है, ये पृथ्वी को, ये स्वर्ग को धरने वाला एक खम्बा समान परमेश्वर है. यहाँ पे बहुत अच्छा हन्ना ने वहाँ पे प्रेयर किया है, बहुत अच्छा परमेश्वर का बड़ाई करता है, आत्मा से उसका बड़ाई करता है. उससे पहले भी वो वहाँ पे जब बच्चा नहीं था तो वो आत्मा से मदवालापन होके, मतलब परमेश्वर का एक डीपली जाके वहाँ पे एकदम गहराई जाके वो प्रार्थना किया. जब शामिल नहीं था, शामिल को जब नहीं था तो उसने दुखियारा में आके वो तभी प्रार्थना किया था. लेकिन जब एलिहू उसको जवाब देता है कि तुम इतना मतवालापन हो के यहाँ पे दाख मधु पी के ऐसा बोल, लेकिन वो बोलता है मैं ना दाख मधु ना मदिरा कुछ नहीं पिया, लेकिन आत्मा से उसका पहले भी प्रार्थना करता है और शामिल को पा जाता है, उसके बाद भी प्रार्थना करता है. हन्ना was the before also prayed when he was not consummate the child, then also he was prayed the before the how the deeply gone, how the she was the deeply prayed over there. And Elihu saw her and the wife saying you drink the wine or you take it anything and you doing like that here, but then not that Hannah was very nicely replied to him and he said not, I didn't take it anything, so, but I was deeply praying and really this is the Hannah was praised very deeply and praises God and deeply she was went deeply
then that prayer affect her, and after that Elihu said to her, you will get it what you prayed, God will give you. But really she went away, and after that she got the Samuel, and the Samuel was the really the prophet. After that, she was the really worshiped God, and always she was the what the Parinina said, that she was not listening, but she was prayed that listen it, and what the God has promised, that listen it. She knows very well that God is the giving God, and God is a turning God, and God can do anything. If she will listen it about the Parinina, and that the happiness, and she was listening about that Parinina, which is she's rudely, and she's blaming her. She don't have the child, and she don't have, but she was upset sometime, but she came to the pray to the temple, and the pray to the God, and God has the give it really the Samuel's her child. The Samuel was the prophet after that. But after she was getting Samuel, and after 2 chapters Samuel, in this she was praying very hard, very means deeply she was going. Hard means what? Deeply she was going, and she was thinking that God is a God, and God is a everything. God is a done everything for, and the God, no one can stay in the front of him. She was very nicely saying who is the creator, who is the heaven and earth is the one wall, and the wall the pole, like she was saying. She was explaining God is a pole, God is the wall, like the pole in this earth, and this heaven was the holding. She was praying very nicely. वहाँ पे हन्ना बहुत अच्छे से पृथ्वी और आकाश को एक खंबा जो धरा है वो परमेश्वर है, ऐसे करके वो बड़ाई करता है, प्रार्थना करता है, और वो बहुत अच्छे से वहाँ पे मंदिर में जाता है, क्योंकि सामुएल जन्मने के बाद में वो जो जैसा जब पहले प्रे किया था, और उसके बाद में भी सामुएल जन्म होता है, उसके बाद में भी उसको 3 बेटा 2 बेटी परमेश्वर आशीष करता है, उसको बहुत अच्छे से ब्लेसिंग परमेश्वर देते जाता है। क्यों? आज परमेश्वर कोई काम को, कोई चीज को अपना जीवन में परमेश्वर देखना चाहता है कि ये कितना डीपली मुझ पे कनेक्ट होता है, कितना डीपली मेरे पास आता है, कितना गहराई से मेरे पास ये लेके आता है अपने बोझों को, अपने जीवन का सारी चीजों को मुझसे बात करता है। आज कोई चीज देखता है। भाई और बहनें, घबराइए मत, और भाई और बहनों आप लोग चिंतित मत होइए। परमेश्वर में यदि आप चलेंगे और परमेश्वर में बहुत अच्छे से गहराई से जाएंगे तो परमेश्वर आपको उठाएगा ही, और आपका प्रार्थना कहीं नहीं जाएगा। परमेश्वर की इच्छा अनुसार परमेश्वर पूरा करेगा ही। परमेश्वर को बंद भी करता है, को खोलता है। God only close the womb, God only open the womb. If God only closes the Hannah's womb, and God only opened it because she was prayed deeply, and she was deeply went. She was really, and how the brother and sister, if you praying for the own life, for how we are connecting with God, only for the thing for not to connect, but the connected every day, which is the God really wanted to us heart should be him with connect. तो परमेश्वर का वचन ये बताता है हमें प्रतिदिन उससे जुड़ना चाहिए, सिर्फ मांगने के लिए नहीं, लेकिन उस तरीका से जुड़ना चाहिए जो हमें परमेश्वर अपना आत्मा हमारे आत्मा उसके साथ एक संबलन, एक मिलाने का एक योजना प्रतिदिन चाहता है, उस तरीका से होना चाहिए। भाई और बहन, कितने लोग हैं जो हन्ना के जैसे प्रेयर कर रहे हैं, कितने लोग जो है दाऊद के जैसे हमें दोस्तों का मंडली में नहीं बैठना, अपने आप को सतर्क कर रहे हैं, कितने
कितने लोग जो है जो पौल्स का जैसे समझा रहे हैं कामों में, जहाँ भी अपने परमेश्वर को पहला प्लेस में रख रहे हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे जो यीशु मसीह ने मरकुस 11:15 में किया कि हमें तो अपने आप का अंदर का जो हमारे शरीर को अच्छे ढंग से चलाना चाहिए। तो those are the brother sister they're listening. Mark in 11 to 15, how the Jesus was telling to us to heart to should be clean and not robber, not to like that the seller or the bitterness. The means our hearts should be temple of the prayer temple. The God is like that making. How many people are making like that temple, and the how the Hannah was the deeply went to the pray. How many people, brother, sister, are the praying like that, like a Hannah, and how many peoples are the David like the think it means David like the scripture how the David was said, and how the like that they are proclaiming the word of God and they carrying the own self and the not to connecting or the not to sitting or the not to friendship with them. Those are the walking the badness in. How many peoples like a David are doing, and how many peoples are the Galatian chapters the 6 Jyoti sister has read and already. So how many peoples are the like that walking, so who is the not worldly but the godly, how the work in, how is the first place to God to giving and the own self is also take caring and other people also explaining them about the God, about the caring, about the everything. So how many people's like a Paul, how the Galatian chapter in 6 chapters in said one from the Jyoti sister 1 from 9 to read it, that is that explaining the Paul's was how many people, brother sister, like that. Please, brother sister, we connected because of the God. We connected because of the today we are breathing because of the God. God has given us everything. So we should be think that, and we should be really walk in word of God, how the word of God is said. So many scriptures I was explaining the how many people like that walking really truly. We will pray together, and whoever sickness people, whoever those are that tired about the life, that I'm no more to live in this world, say please leave it in this world, live for the God for, and that God will wake you, God will spiritually wake you, and the leave it in God's hand everything. God is there for us to pick you. If we are walking in the word of God, we are walking in His way, God will pick you every time. परमेश्वर जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर में ही बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें उठाता है, गिरते हैं लेकिन उठाता है, और हम चलते रहे पवित्रता में ताकि परमेश्वर हमें हर समय हर जगह हर दुष्टों से बचा के हमें परमेश्वर में आगे चलाएगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर ही हमें छुड़ाता है। तो कितने भाई बहन हैं जो हम प्रार्थना करेंगे, जो बीमारी है वो लोग भी प्रार्थना कीजिए। जो चाहता है कि इस पृथ्वी पे नहीं, हमें बस अभी नहीं रहना है, मुझे जाना है, ऐसा मत सोचिए। परमेश्वर ने सांस दिया, इसको पूरा आनंद लिए और परमेश्वर के लिए जिए और परमेश्वर में आनंदित रहिए। तो चलिए हम लोग मिलके प्रार्थना करते हैं। लेट्स वी विल डू टू द प्रे एवरीवन, ओके। चलिए बच्चे लोग आ जाओ। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। आ जाओ सब प्रार्थना। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, थैंक यू फादर। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते खुदावन प्रभु। थैंक यू फादर, इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे लॉर्ड फादर। पिता जितने भी भाई बहन यहाँ पे जुड़े हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं पिता, सबको मैं आपकी लहू से कवर करती हूँ। उनके जितने भी दर्द पीड़ा जितने भी बॉडी में है पिता, शरीर में है, उनके शरीर से वो दर्द पीड़ा निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस, दैट all the pain, all the Lord Father head pain or the neck pain or the Lord Father throat pain or the Lord Father anything in their body in problem Lord Father, or the kidney failure, that all the Lord Father I'm keeping in your hand, that doctor of doctor, the Lord Father, you are the medicine of medicine, you are the Lord Father healer, not only healer but the spiritual
spiritually healer. Father, I pray that I command that the old pain will go and all the sickness will go from their body in the name of Jesus. Yes, Lord. पिता मैं धन्यवाद करती हूँ सारे वो दर्द, सारे वो जो पीड़ा जो उनके शरीर में धरे है, उनके जो जीवन में, उनके शरीर में झपटे, यीशु के नाम से वो सारे दर्द पीड़ा निकल जाए उनके शरीर से, Yes, उनके Lord. शरीर से चले जाए, वो चंगे भले स्वस्थ और प्रभु ताकतवर बने पिता, हाँ, पिता। शरीर में मजबूत बने, उनके परमेश्वर पिता शरीर अच्छे खासा परमेश्वर Yes, आपको Lord. महिमा देने वाला रोगी ना हो लेकिन आपको महिमा देने वाला हो। Yes, हाँ Lord. परमेश्वर, Hallelujah. let their self be strong and healthy and you in spiritually strong, Lord Father. Let me worship to you, Lord Father. Yes, Hallelujah. Lord. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई बहन मुस्लिम हिंदू जो भी यहाँ पे परमेश्वर आपको नहीं जानता है, जो अपने आप को मुस्लिम सोचता है, जो अपने आप को हिंदू सोचता है, उन भाई बहन को पिता बताना चाहती हूँ कि आप ही एकमात्र परमेश्वर हो, Yes, जो Lord. स्वर्ग पे हो, किसी परमेश्वर पिता मूर्ति पे नहीं, किसी स्टैचू पे नहीं, किसी पिक्चर पे नहीं, किसी Lord. परमेश्वर पिता उसमें नहीं, लेकिन आप स्वर्ग में जब हम पुकारते हैं तो आप सुनते हो और हमें उत्तर देते हो और उनके शरीर से दर्द पीड़ा बुखार सर्दी जुकाम जो भी है कमजोरीपन वो जाता रहेगा, Yes, यीशु Lord. के नाम से वो जाए। हालेलुया, वो निकले Hallelujah. यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, those are the listening, we are worshiping Yes, Lord. the real God who is in heaven, not the idol, not the statue, not the Lord Father, Yes, Lord. which is the Lord Father statue or the Lord for the picture, not we are worshipping, but Yes, we Lord. worshipping real God who is in the heaven, and whenever we calling, he was listening and replying and the healing and the everything, not only healer but the spiritually healer. Yes, you Lord. are the Father. Hallelujah. We believe and we trust, Lord Father. Hallelujah. Yes, Lord. All the pain, all the Lord Father, all the head pain, fever, it will be go in the name of Jesus. Yes, Hallelujah. Lord. जिसका भी किडनी Hallelujah. परमेश्वर पिता वीक है, कमजोर है, उनका भी किडनी परमेश्वर अच्छी और स्वस्थ हो, ताकि प्रभु उनको किडनी का जरूरत नहीं, वही किडनी अच्छा हो जाए यीशु के नाम Yes, से। Lord. हाँ परमेश्वर पिता, those are the kidney failure, let that kidney only will find, and Lord Father, no need to kidney, that will be fine and that will be Yes. strong and live in this world in holiness. Thank you Yes, Father, Lord. in the Yes, name Lord. of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं, जितने का भी जोड़ा जो शादी के लिए ढूंढ रहा है पिता, वो आपकी इच्छा अनुसार हो, ना कि उनके इच्छा अनुसार। Yes, Lord. पिता आप जानते हो, those are the life partners searching not their way but your way, it will be complete, Lord Yes, Father. Lord. और परमेश्वर Yes. जो भी गर्भवती महिला है, उनके बच्चे, उनके शरीर, उनके माँ अच्छे से हो पिता परमेश्वर। हाँ Yes, परमेश्वर पिता, कोई तकलीफ उनको, कोई परमेश्वर बीमारी ना हो पिता। हालेलुया। हाँ Hallelujah. परमेश्वर पिता धन्यवाद। Those are the women or the pregnant or the Lord Father, they have the child or the Lord Father, they are, oh Lord Father, they are self in the not to come the any Yes, pain Lord. and the sickness, Lord Father, let the mother and Yes, child will Lord. be saved in the name of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर पिता, आप महान हो पिता, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। Yes, हाँ Lord. परमेश्वर पिता, जो जिसको भी जॉब का जरूरत है, बिजनेस का जरूरत है, वो आपकी इच्छा अनुसार पूरा हो, उनको Yes, बिजनेस Lord. मिले, उनको फाइनेंशियली आप सपोर्ट करोगे, उनको Lord. हेल्प करोगे, हाँ, उनके पिता। खाने पीने का बंदोबस्त आप करोगे पिता। हाँ Yes. परमेश्वर, आप मनुष्य को बनाए, आप ही उनके पूरा करोगे पिता। Yes, हालेलुया। Lord. Hallelujah. Thank you, Father. You will support them for the financially and Lord Father, their business and their job. For you will help, Lord Father. Yes, and Lord. Lord Father, they will be not to Lord Father weak or the Lord Father not to sick. Lord Father, they will be healthy and the strongly they will Lord Father Happy grow Father. up in you spiritually. Thank you, Father. Yes, Let Lord. be the your way, Father. Hallelujah. Yes, Lord. धन्यवाद Hallelujah. करते हैं जितने की पढ़ाई लिखाई पिता ऑनलाइन चल रहा है, उनको सबको यीशु की लहू से कवर। आप जो बुद्धि देना चाहते हो वैसा हो पिता। Yes, Let the Lord Father spiritually knowledge will come, Lord Father. Let your way, Lord Father, not the worldly, but Lord Father, you will help, Lord Father, and
strongly and spiritually will grow up, Lord Father. Yes, yes. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हालेलुया। सारे महिमा और आदर हम आपको देते हैं। जिसको भी घर का जरूरत है, जिसको भी जमीन का जरूरत है, वो भी आप ही पूरा करेंगे। जिसको भी Lord. परमेश्वर कमजोरी और परमेश्वर पिता जो भी परमेश्वर या तो प्रभु EMI या किसी भी प्लॉट के Yes, लिए Lord. भरना है या तो कुछ भी करना है, वो सारे चीज आप पूरा करोगे आप परमेश्वर, पिता। क्योंकि इंसान को वो दुखितपन प्रभु आप रहने नहीं देते हो। Yes, और Lord. शैतान कभी उसको गिरा नहीं सकेगा, हालेलुया। Yes, Thank you, Lord. Father. The enemy cannot, Lord Father, push them. Enemy cannot fail them, Lord Father, in darkness. Let your way too. You will pick them, Lord Father, or the financially, Yes, or the Lord. Lord Father, or the any work for Lord Father, which your way, Lord Father, and Lord Father, you will help for house and everything to getting, or the Yes, EMI, Lord Father, they are having pain, or the Lord Father, they are depression, that will be go in the name of Jesus, Yes, because Lord. you Yes, speak Lord. of everything. Thank you, Father. हाँ परमेश्वर पिता, जितने भी अपने आप को सोचता है शरीर को खत्म करे या तो प्रभु ना रहे इस पृथ्वी में, उनके गंदे आत्मा, बुरी Yes, आत्मा, Lord. व्यभिचार का आत्मा यीशु के नाम से छोड़े उन शरीरों को। Yes, जो Lord. भाई बहन एक ही घर में विश्वासी उनको सताए, उनका भाई बहन को भी परमेश्वर आपके हाथ में सौंपती, उनके घर परिवार Yes, बचाए Lord. जाए और आप में महिमा पाए पिता। हाँ परमेश्वर, those are the brother sister or the one person at home, Lord Yes, Father, Lord, or the Lord, believing you, let their home family will be saved in the name of Jesus. And I pray, Lord Father, the Lord Yes, Father, Lord. those are the thinking, Lord Father, killing to their self or the putting in darkness, that in spirit will be go in Jesus mighty name. Their self from that spirit will be go in Jesus mighty name. Hallelujah. That self from go in Jesus mighty name, that bad spirit, leave them in the name of Yes, Jesus. Lord. Witchcraft also leave them in the name of Jesus. Let they will be get the holiness in the Lord Father, holiness Yes, to grow Lord. up, Lord Father, and your Lord Father angel and the holiness and the Holy Spirit will be saved in Jesus mighty name. Yes, Hallelujah. Lord. धन्यवाद करते पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें बचाया जाए और परमेश्वर इस पृथ्वी पे आपके महिमा के लिए उन्हें प्रभु उपयोग किया जाए। धन्यवाद Lord. पिता, सारे आदर और प्रेम मैं आपको देती हूँ। दया करने वाला परमेश्वर आप है। सारे घर परिवार फैमिली सबको आपके हाथ में सौंपती हूँ। Yes, जो भी Lord. जादू टोना बैर करते उनको यीशु के नाम से उनके घरों से हटाती हूँ Yes, और Lord. उन्हें शांति Hallelujah. मांगती हूँ यीशु के लहू के द्वारा। Thank you, Father, in the name of Jesus we pray. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Father, in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you. सब कोई को जय मसीह की, और जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं सब कोई को प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।